इतना अगर ठीक ठाक कर लिया तो उसके बाद फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है, सब भेद उसी से जुड़ा हुआ है। फिर जरा कुछ बात होगा जो हमारा लास्ट में, ठीक है। 5-6 दिन आपका क्लास जो चलेगा वो अपठित बोधनम पर, मतलब 2-4 आपको गद्यांश सोल्व करवा देंगे, 5 आपको अनुच्छेद दे देंगे जिसमें से वो मिल जाएगा आपका उसमें, ठीक है, एग्जाम में। और फिर आपका करवा देंगे है 3-4 लेटर, ठीक है, संस्कृत में, ठीक है, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सूचना उचना नहीं आता है, बस वो है, पत्र आ गया, एगो अनुच्छेद आ गया, और एगो तुम्हारा कुछ हो गया, गद्यांश हो गया, ये इतना कुछ हो गया, बहुत है, बस इतना के बाद खत्म अपठित बोधन, 14 नंबर खत्म, 14 नंबर वाला से रहता है, ठीक है। तो इस 4 के ऊपर बात करेंगे, 4-5 दिन लगेगा, ठीक है। आइए पहले हम संधि को समझ लेते हैं ढंग से। देखिए संधि क्या है। सबसे पहले हमने कहा कि संधि, अगर इसको हम डिफाइन करने का कोशिश करें कि संधि होता क्या है, संधि अपने आप में कहता है कि वर्णों का मेल, ठीक है, ही संधि है। इसी को जब डिफाइन करते हैं तो कहता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से, बोलो हमने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो क्या उत्पन्न होता है, हमने कहा कि जब 2 वर्ण आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के कौन चीज से, मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न कौन चीज को, विकार को। विकार करने का मतलब क्या होता है ना, विकार करने का मतलब शुद्धि का हो एक तरह, ठीक है, कोई नए चीजों का आगमन होना, यही विकार होता है। 2 वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार समझना है नहीं तो आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, ठीक है। विकार को अगर समझना है तो आप किसी भी 2 चीजों का अगर मिश्रण कर लेते हैं और इस मिश्रण के बाद कोई एक ऐसा चीज जो है वो ऐसा उसमें है ना, 2 चीजों का मिश्रण करने के बाद कोई एक नया चीज उसमें ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना ही नहीं किया था। सपोज एक मान लिया जाए कि दूध है, ठीक है, एक मान लिया जाए दूध है और दूध एक सिक्का है, ठीक है। जैसे ही इस दूध में सिक्का को डाल दिया जाता है ना, तांबा का अगर कोई सिक्का डाल दो तो खुशी हो जाता है कि हाँ, मतलब एकदम मिठास था और तुरंत से अचानक खट्टापन आ गया, ठीक है, विकार हुआ एक तरह। बस समझ में आया, कोई नए चीजों का आगमन होना, यही विकार है। तो हमारा सबसे पहला चीज यही कहा कि संधि है क्या, तो हमने कहा कि जब 2 वर्ण आपस में मेल करेंगे, कोई भी 2 वर्ण आपस में मिलेगा, अगर सपोज दैट हम एक वर्ण लेते हैं अ और ये लेते हैं वर्ण, पहले वर्ण किसको कहते हैं सबको पता होगा, वर्ण पर भी एक बार हमको बात करना पड़ेगा। 2 ना, ये वर्ण अगर हम पूछें तो वर्ण मूल ध्वनि का वो टुकड़ा है जिसको और तोड़ा जा सकता नहीं है ना, यही ना कह के आते हो है ना कि वर्ण क्या होता है, तो ध्वनि का वह टुकड़ा जिसको और तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगा। अनार है, पैर आप तोड़ सकते हो, जोड़ न, जोड़ आकार, जोड़ रम, लेकिन कोई कहे कि एकरे तोड़ के दिखाओ, हम कहते हैं अब टूटना संभव नहीं है, वही क्या होता है, वर्ण होता है। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं संधि में कि जब 2 वर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये दोनों वर्ण आपस में मिलने के बाद और क्या करेगा, एक नए वर्ण को पैदा करेगा, विकार लाएगा। इस विकार को ही हम जैसे अ जब मिलता है ना तो एक तरह का ध्वनि आ जाता आ, जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं किया कि अ मिल जाए तो कुछ हो जाए आ, लेकिन ये जो विकार आया, इसी विकार को हम किसके नाम से, संधि के नाम से। बात समझ में आया। संधि का मतलब 2 चीजों का मेल होना और मेल होने के बाद नए विकार का क्या होना, उत्पन्न होना। इसीलिए हमारा डेफिनेशन बनता है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न कौन चीज, विकार को ही हम किसके नाम से जानते हैं, संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। जैसे हमने अगर लिख दिया, ठीक है, हमने अगर मान लो कि लिख दिया, ठीक है, रमा, हमने क्या लिख दिया, और फिर लिख दिया ईसा, बोलो क्या लिख दिए, ईसा। जैसे ही मिलता है ना तो ये बन जाता है रमेश, क्या बन गया, कुछ नया बना कि नहीं बना, ये वाला शब्द का आगमन हो गया, कुछ नया हुआ, यही विकार जो उत्पन्न हुआ, आपके ई से मिलने से और एक विकार उत्पन्न हो गया और ये आ गया ए, तो ये जो हुआ यही काम क्या कहलाया, संधि कहलाया। हम ये दूसरा बार पढ़ा रहे हैं संधि, संधि हम पहले पढ़ा चुके हैं। ये हमने कहा कि जब 2 वर्ण आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है जो विकार, वही विकार किसके नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से। कोई दिक्कत, अरे बात है समझ।
आपसे हम एक बात जो कह रहे हैं इसको करना शुरू करो, घर में जा करके डेली एक एक चैप्टर का नियम बनाओ कि जितना टीचमिन पर पढ़ाया गया चाहे जेजा से हो, पहला से शुरू करो वीडियो देखना, पहला से एक नंबर से वीडियो। ज्यादा अगर तुमको समय लगता है कि किल होता है तो 3-4 ओना में नहीं है, स्पीड का होता होगा ना, स्पीड करके उसको देख लो, लेकिन देखना जरूरी है। डेली एक एक वीडियो को कुछ करते जाओ, देखते जाओ और पूरा खत्म करो शुरू से अंतिम तक, ठीक है। स्पीड डाल करके और देखना, एक एक चैप्टर को देखना। बात समझ में आया? सब क्लियर हो जाएगा। इधर व्याकरण पढ़ लोगे, मेरे हिसाब से हिंदी संस्कृत में तुम 100 के 100 हो जाओगे, उतना से ज्यादा और कुछ नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जा करके देखिए, आपका काम है। तो अब हमने कहा कि जब दो वर्ण आपस में मिलेगा तो मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा इसी को किसके नाम से जाना जाएगा? संधि के नाम से जाना जाएगा। अब हमने कहा है कि जब वर्ण आपस में मिलेगा तो विकार जो उत्पन्न होगा, तो ये उत्पन्न विकार को संधि तो कहेंगे, लेकिन ये संधि होते कितने तरह के हैं? तो है ना, हमने कहा कि संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3। मतलब संधि कितने प्रकार के? संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? या 3 भेद हैं। सबसे पहला वाला का नाम हमने कहा स्वर संधि। बोलिए मैंने क्या कहा? दूसरे वाले का नाम हमने कहा व्यंजन संधि। बोलो क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। एकदम ये नहीं देखना है कि कौन चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार उठाना है वीडियो को, एकदम जो चैप्टर जैसी खोला किताब, हिंदी संस्कृत वाला लेके बैठ गया, कौची पढ़ाया जा रहा है पहला क्लास में, हिंदी पढ़ाया जा रहा है तो हिंदी पढ़ लेंगे, संस्कृत पढ़ाया जा रहा है संस्कृत, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है खोल के खाली बैठ जा रहा है। जितना स्पीड करके एकदम देखते चल जाना, क्योंकि तुम लोग को अब बात समझ में आवेगा, अटेगा दिमाग में, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ है तो। लेकिन ये करना पड़ेगा, रूटीन बना लो कि हमको आधा घंटा कखने मिलता है, आधा घंटा ज्यादा के नहीं होगा एको क्लास में। अब बढ़िया से करोगे तो 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, लेकिन जाकर के उस 15 मिनट का यूटिलाइज करो, रोज करो, रोज करोगे तो ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं बचेगा। तो हमने कहा स्वर संधि, दूसरा क्या कहा? व्यंजन संधि, तीसरा वाला का नाम है विसर्ग संधि। बोलिए क्या बोले? विसर्ग संधि ना। 3 संधि हमने कहा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरे वाले का नाम कहा कौन सा? विसर्ग संधि। अब बात उठता है कि सर स्वर संधि किसको कहा जाएगा? ठीक है ना, स्वर संधि, ठीक है। फिर तो हम कहेंगे स्वर संधि किसको कहा जाए? तो हमने कहा कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, वर्णों को अगर देखा जाए तो इसको अलग अलग हिस्से में बांटा गया है, कुछ को स्वर और कुछ को व्यंजन कहा जाता है। स्वर किसको कहा जाता है? स्वर वर्ण उसको कहा जाता है जिसका और खंडीय टुकड़ा किया जाए, मतलब स्वर वर्ण मूल ध्वनि को कहा जाता है ना। और जबकि व्यंजन कहा जाता है वैसे वर्ण जो स्वर वर्णों के सहयोग से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अ को कहा जाए तो इसको 1 घंटा बोलो अ ही रह जाता है, लेकिन तुम बोलना शुरू करो क, बोलो क, कुछ देर के बाद अपना रूप बदल लेता है, लगता है कि अ हुआ गया, मतलब वो अपना रूप है ना बनाया है, किसको लेकर के? स्वर को लेकर के। तो याद रखो हमेशा कि स्वर वर्ण में यही इतना है, अ आ हसई दीर्घई हर्ष दीर्घ ए ना, उसमें भी ओ अ, इसके बाद ना एक बाद एगो वाव कहा जाता है, इतना को ही हम कहते हैं कौन वर्ण? स्वर वर्ण। बाकी जे तोरा बोले के मन कर रहा है बोल दो, सबका सब कौन चीज है? व्यंजन ना। और नहीं, अगर इसको कहेगा कि इस स्वर व्यंजन है कि स्वर है, तो अभी तक ही व्यंजन ना है, फिर अगर हलांत देना पड़ेगा तई कुछ ही बनेगा व्यंजन, क्योंकि अभी तक तो मिला लिया है स्वर को। बात समझ में आया? अभी बना कौन चीज? व्यंजन। जगह में कुछ ही पड़ गया हलांत, क्या समझ में आया? मतलब वो आधा था और ईश्वर तो मिलकर क्यों नहीं कर दिया पूरा, तभी व्यंजन ना बना है। तेरा में कुछ ही हो गया, हालांकि जब पड़ गया तो कुछ ही बन गया व्यंजन। चले लीजिए डालिए। गिरा नहीं देना। नहीं ठीक है। बतलो कि नहीं?
ठीक तो है। फूट भी ले जाए। नहीं नहीं फूटा, नहीं फूटा। थप्पड़ लगा चुप रहो। हो गया ना। चलिए देखिए, हमने क्या कहा कि स्वर संधि हमको समझना था, इसके लिए हमको स्वर वर्ण का जरूरत पड़ा। स्वर संधि कहता है कि अरे ठीक है तो है। देखिए स्वर संधि जब हम कहेंगे तो हमारा दिमाग ये आता है कि हमने कहा कि दो वर्ण मिलेगा तो संधि बनेगा, लेकिन यहाँ भी वर्ण ही मिलेगा संधि में। लेकिन जब दो स्वर वर्ण मिलेगा, कौन वर्ण मिलेगा? जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलेगा, इधर भी स्वर इधर भी स्वर, तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको किसके नाम से जानेंगे? तो कभी कभी डिफिनेशन में तनी भी अंतर होता है, समझ नहीं पाते हैं। दो वर्ण का मेल संधि है, लेकिन दो स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि। बात है समझ में? अब जैसे हम यहीं पर उदाहरण लिए थे कि हम यहाँ मिला रहे हैं, तो ये भी स्वर में स्वर मिला तो कौन सी बन गया? स्वर संधि बन गया। लेकिन अगर हम कहते कि अ के साथ ई मिला दिए, क्या मिला? तो ई भी एक तरह का, ई भी इधर देखो अ मिला, यहाँ हर सही मिला, तो मिला तो मेल किसका हुआ? स्वर का ही तो हुआ। और अगर स्वर का हुआ तो ये कौन संधि बन गया? स्वर संधि। अगर हम इसी में बात कर लेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो हम क को मिला लिए और ग को मिला लिए, मान लो क आधा क को मिला लिए, अ को मिला लिए, तो आपको दिख रहा है कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर, तो दोनों तो स्वर ना मिला और नहीं मिला तो बनेगा ग ग संयुक्त। क्या बना इसको छोड़ दो, लेकिन ये तुम कहोगे कि सर ईश्वर संधि का उदाहरण नहीं आ रहा बात समझ में? ईश्वर संधि का उदाहरण नहीं, लेकिन ऊपर वाला कौन चीज का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण। मतलब हम एक बात समझ गए कि सर संधि किसको कहा जाए? तो जब वर्णों का मेल हो, तो वर्णों के मेल से, दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको किसके नाम से जानेंगे? संधि के नाम से जानेंगे। संधि कितने तरह के होंगे? तीन प्रकार के। पहला का नाम दूसरा का नाम तीसरा का नाम स्वर संधि किसको कहते हैं? दो स्वर वर्णों के मिलने से। किसको मिलने से? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को किसके नाम से जानेंगे? स्वर संधि के नाम से जानेंगे। अरे बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात समझ में आया? ठीक है, हमने कहा संधि किसको कहा जाए, जरा बोल के सुनाइएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहा जाएगा। संधि अपने आप में कितने हिस्सों में बटा हुआ है? पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। हमने कहा स्वर संधि किसको कहा जाए? जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो इसे ही क्या कहा जाएगा? स्वर संधि कहा जाएगा। इतना सारा बात को कॉपी में क्या करिए, उदाहरण के साथ। जगह है तो आगे
चलो हो गया ना। यहाँ तक लिखा गया सबका, समझ में आया यहाँ तक? क्या समझा? संधि किसको कहते हैं, संधि का कितना प्रकार है, और स्वर संधि किसको कहते हैं? अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब देखिए ध्यान से, अब हेडिंग में बना दीजिए स्वर संधि, डालिए हेडिंग में स्वर संधि, हेडिंग बना। अच्छा, व्यंजन संधि में चलेंगे, ऊपर डिफिनीशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले स्वर संधि पूरा पढ़ लेने के बाद स्वर संधि को और डीपली ले चलेंगे तब। आइए स्वर संधि में ही और ज्यादा चलते हैं। तो पहले हमारा पॉइंट यही रहेगा, स्वर संधि के प्रकार। क्या आएगा? स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के टाइप को कितने हिस्सों में बांटा गया, तो याद रखोगे 5 हिस्सों में। कितना हिस्सा में? 5 हिस्सा में। सबसे पहला वाला का नाम है दीर्घ स्वर संधि। बोल के सुनाइए, क्या बोले? देख लो दीर्घ कैसे लिखाया, समझ में आया ना? दीर्घ दीर्घ लिखा था। इसके बाद दूसरा वाला का नाम है गुण स्वर संधि। बोलिए क्या लिखा हुआ है? तीसरा वाला का नाम है यण स्वर संधि। बोलिएगा ना। अच्छा एक सेकंड, वृद्धि स्वर संधि। क्या बोले? वृद्धि स्वर संधि ना। एक और आपके पास बना यण स्वर संधि। क्या बना? यण स्वर संधि। और एक हमने कहा आयादी स्वर संधि। तो संधि कितने हिस्सों में बट गया? स्वर संधि 5 हिस्सों में। कितना हिस्सा में? पहला वाला का नाम दीर्घ स्वर संधि, पहला वाला का नाम दीर्घ स्वर संधि, दूसरा वाला का नाम गुण स्वर संधि, तीसरा वाला का नाम वृद्धि स्वर संधि, चौथा वाला का नाम यण स्वर संधि, पांचवा वाला का नाम। इस तरह से संधि कितने हिस्सों में बांटा? चलिए एक बार फिर से बोलिएगा। हमने कहा स्वर संधि के प्रकार। हमने क्या कहा? स्वर संधि के प्रकार। संधि को कितने हिस्सों में बांटा गया? पहला वाला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा का नाम किया है। हमने संधि को कितने हिस्से में बांट दिया? 3 हिस्सा में। संधि को कितना हिस्सा में? स्वर संधि को कितना हिस्सा में? पहला का नाम हमने क्या कहा? सवाल यहीं से उठता है कि सर दीर्घ स्वर संधि किसको कहा जाए? क्या बोल रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि किसको कहा जाएगा? इसी पर पहले बात कर लेते हैं। तो हमने कहा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि बस इतना सा बात करता है, ठीक है, कि जब भी संधि के मेल से दीर्घ बनेगा तो वही दीर्घ स्वर संधि होगा। जब भी मिलेगा दीर्घ बनेगा, यही दीर्घ स्वर संधि है। देखिए दीर्घ स्वर संधि जो है वो नियम ये कहता है कि हर्ष अगर हर्ष के साथ मिल जाए, हर्ष अगर किसके साथ? हर्ष के साथ मिलने के बाद दीर्घ बना देता है। क्या बना देता है? दीर्घ। दूसरा बात करता है कि अगर हर्ष दीर्घ के साथ मिल जाए, किसके साथ मिल जाए, तो ये दीर्घ बना देता है। क्या बना देता है? फिर कहता है कि अगर दीर्घ हर्ष के साथ मिल जाएगा, दीर्घ किसके साथ? तो मिलने के बाद दीर्घ बना देगा। क्या बना देगा? फिर एक कहता है कि अगर दीर्घ दीर्घ के साथ मिल जाए, दीर्घ किसके साथ मिल जाएगा, तो मिलकर के दीर्घ बना देगा। क्या बना देगा? अब जरा ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहले ये जो इतना हम जो लिख रहे हैं इसको पहले पहचान लीजिए, ठीक है। ये इतना जो हम लिखे इसमें से ई हर्ष है, कौन चीज है? ई तुम्हारा कौन चीज है? ई कौन चीज है? ई कौन चीज है? ई कौन चीज है? ई कौन चीज है? तो हमने कहा कि हर्ष जब हर्ष से मिल जाए, कौन किसके साथ मिल जाए? जैसे अगर कौन मिला करके तुमको लिख देता है आपको आपके साथ, आपको किसके साथ बना देगा? बना देगा। अगर किसी ने इसको इसके साथ मिला दिया तो मिल जाएगा और बन जाएगा। देखो हर्ष मिल रहा है कि नहीं? देखो
हर्ष देखो किसके साथ मिल रहा है, हर्ष के साथ बना है। अगर कभी हर्षऊ के साथ मिल जाए क्या बना देगा, बात समझ में आया? यही इतना जो है हमने कहा, देखो हम जिसको डबल अंडरलाइन कर रहे हैं दीर्घ है, जिसको सिंगल दिखा रहे, जिसको घेरा हुआ है ना, वो तुम्हारा कौन चीज है, वो तुम्हारा हो गया हर्ष है, ठीक है। तो ये हर्ष हुआ, ये दीर्घ हुआ, ये हर्ष हुआ, ये दीर्घ हुआ, ये हर्ष हुआ, ये दीर्घ हुआ। तो जब भी हर्ष के साथ मिलेगा क्या बना देगा, यहाँ भी हर्ष के साथ मिलेगा, यहाँ भी हर्ष के साथ मिलेगा, बात क्लियर हुआ नहीं? तो हमने कहा कि जब हर्ष के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, दीर्घ। ये मेरा दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम कहता है। दूसरा नियम हमसे ये कहा कि जब हर्ष दीर्घ के साथ मिल जाए, बोलो हर्ष के साथ मिल जाए, जैसे हमने आपको आ से मिलाया तो हर्ष दीर्घ के साथ मिला तो दीर्घ बनाएगा। अरे आ रहा ना बात, अगर हर्ष दीर्घ के साथ मिल गया तो वही बनाएगा, दीर्घ बनाएगा। आ रहा बात, अगर हर्षऊ दीर्घऊ के साथ मिल गया तो क्या बनाएगा, दीर्घऊ बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगला कहता है अगर दीर्घ हर्ष के साथ मिल जाए, कौन चीज के साथ, दीर्घ आ के साथ मिल जाए क्या बना देगा, अगर दीर्घई के साथ हर्षई मिल जाए तो क्या बनाएगा, दीर्घ बनाएगा। अगर दीर्घऊ हर्षऊ के साथ मिल जाए तो क्या बनाएगा, बात समझ रहे? यहाँ आ जाओगे तो दीर्घ के साथ मिलना शुरू करेगा, आ के साथ मिल जाएगा क्या बनाएगा, अगर दीर्घई के साथ मिल जाएगा क्या बनाएगा, अगर दीर्घऊ के साथ मिल जाएगा क्या बनाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा दीर्घ स्वर संधि का कितना नियम, 4 नियम। पहला हर्ष के साथ मिलेगा क्या बना देगा, दीर्घ के साथ मिलेगा दीर्घ, हर्ष के साथ मिलेगा दीर्घ के साथ मिलेगा दीर्घ, मतलब बनता इसमें हमेशा दीर्घ है, इसीलिए इसका नाम कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि, है ना। दीर्घ और हर्ष सीख गया तो उसके आधार पर आपने इसको भी समझ ही लिया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। नहीं लिखाएगा संधि के प्रकार लिखोगे 5, उसके बाद दीर्घ स्वर संधि लिखोगे, इसके बाद नियम पहला हर्ष के साथ मिलकर दीर्घ बनाता है, वो वाला उतार लेना, हर्ष दीर्घ के साथ मिलकर दीर्घ बनाता है, ये वाला उतार लेना, दीर्घ हर्ष के साथ मिलकर दीर्घ बनाता है, ये वाला उतार लेना, दीर्घ के साथ मिलकर दीर्घ बनाता है, नीचे वाला उतार लेना ना। हमारे में
हो गया है सबका? बेटा इसको बड़ी जल्दी 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 पढ़ा रहा है। हाँ? जल्दी लगा अभी तो वो आपने सीख लिया, लेकिन सर यहाँ इतना सीखने के बाद अगर क्वेश्चन आए तो इतना से क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में? देखिए दो तरह का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो सीधे सीधे वर्ण मिला करके पूछेगा कि देखिए हर्षऊ को दीर्घऊ से मिलाएंगे, बताइए क्या बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। हर्षई को दीर्घई से मिलाएंगे, क्या बन जाएगा क्वेश्चन। पूछ लेगा कि हर्षऊ दीर्घऊ से मिला दीर्घऊ बना, तो बताइए कौन नियम लगा है? कौन नियम लगा है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्योंकि दीर्घ बनता है। आ रहा है बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन का जो तरीका होगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर जब आप आइएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का प्रकार भी नीचे लिखिए। अ को ना आ से मिलाने से, अ को आ से मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा? मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा? ये क्वेश्चन का तरीका है, बात समझ रहे हो ना? एक काम करोगे, एगो लगा रहा है ना, एगो तुम लोग का ऑब्जेक्टिव का होगा, सबका डिवाइड सबको दिया होगा जरूर है। ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं है, सब है चैप्टर बाय चैप्टर करके तो लिया है ना, तो वो ले करके आना, जैसी संधि खत्म हुआ था वो सोल्यूशन करवाएंगे। बात समझ में आया? अ को आ से मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा? तो अ को आ से मिलाएगा तो देखो
अ में आ मिलाएगा, ऑप्शन दे ले कि ऑप्शन नंबर ए दीर्घऊ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी ए बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आ बनेगा, ऑप्शन नंबर डी अ रहेगा। बोलो क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन का दूसरा तरीका पर बढ़िए देखिए। दूसरा जो आपका तरीका होगा वो होगा ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब बनाएगा तो वो देखिए कैसे कैसे कहेगा। अगर मान लीजिए दे दिया नहीं कि अगर मान लो दे दिया दक्षिण जोड़ अरण्य, ठीक है, और इसको लिख दिया और बोला ना कि इन दोनों को मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा, है ना। पहले दूसरा तरीका ही बनाना है, दूसरा ये हम अगर हमने कह दिया ने कि अ को आ से मिलाने से ने आ बनता है, क्या बनता है? आ बनता है। ने कौन से यहाँ कौन सा न संधि है? आपको ऑप्शन दे दिया गुण स्वर संधि, क्या दे दिया? गुण स्वर संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया व्यंजन संधि, कुछ दिया व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी दिया स्वर स्वर मान लो कर दिया ऐसा दीर्घ स्वर संधि, क्या कर दिया? दीर्घ स्वर संधि। डी में कर दिया विसर्ग संधि। बोलो क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन कैसे पूछेगा जा रहा है? ये दो क्वेश्चन का तरीका होगा। क्वेश्चन का तीसरा तरीका, क्वेश्चन का तीसरा तरीका क्या कहेगा? कहेगा दक्षिण जोड़ अरण्य से कौन सा शब्द बनेगा? अब देखो ये भी जो हो रहा है यही हो रहा है। देखो दक्षिण जोड़ अरण्य, इसको अगर कोई लड़का ध्यान से देखे तो उसको दिखाई देगा, इधर न में नहीं इधर दिखाई देगा अ में अ मिलाता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? लेकिन अ नहीं ना है, न है, न में अ मिलाएगा तो क्या बनेगा? ना, तो बन जाएगा दक्षी ना अकार ना, अब बाकी क्या बनेगा? आया बात समझ में? अरे आया कि नहीं आया? अगर किसी ने मान लो कर दिया ना नदी, क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया गीता के साथ, बोलो किसके साथ जोड़ दिया? ये कोची बन गया दीर्घई। ऐसा भी कोची दिखाई दे रहा है, दीर्घई दीर्घई मिलेगा कोची बनेगा दीर्घई। तो दीर्घ बनाने का तरीका तो कहा कि सर ये थोड़ा था दी था, दी में ही जुड़ा था, दी ही रहेगा, दीर्घ दी रहेगा तो कोची रहेगा? अरे आ रहा बात समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर मान लिया जाए किसी ने कह दिया ठीक है भानु, क्या कह दिया? इसी के साथ जोड़ लिया उदया, बोलो क्या जोड़ दिया? उसको दिखाई देना चाहिए कि जब कौची है हर्षु, हर्षु में हर्षु जुड़ता है तब दीर्घो, दीर्घो न ऐसा थोड़े था, खाली न था पूरा, नू न था, नू में ऊ मिला दीर्घऊ नू, मतलब क्या बन जाएगा? भा नू इनने से और बाकी कौन? आयो क्लियर हुआ है बात? समझ में आया? जैसे जैसे क्वेश्चन लिखना हो उसे लिख करके पहले इसका उदाहरण लिख देना, उदाहरण लिख कर लिख देना, उसके बाद फिर लिखना क्वेश्चन।
ये फिर ये आता जो नहीं आता ये आता का क्लास नहीं आता। सब्जेक्टिव है यार। चलो साइड में होके बैठो। कहाँ है? नहीं देना परीक्षा घड़ी कुछ करेगी नहीं देना है कुछ बता रहे हैं कुछ ये आता है अगले पर्सन बैठो ना बैठो ना